हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे जिसका नाम है लर्निफाई में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन ऑफ मैथ की बात करेंगे, जहां पे हम लोग सारे चैप्टर्स के मैथ के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन कहां पे करना है और हर सिंबल का क्या क्या मतलब होता है, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले क्लासेस नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे पहला जो आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कौन कौन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपको यहाँ पे याद रखना कि आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से आपके टर्म्स बनते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, फैक्टराइजेशन में मेथड पे बेस आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड है जिस पर बेस क्वेश्चन आते हैं। और जो सेकंड मेथड होता है वो होता है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद रखिएगा, हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग मतलब फैक्टराइजेशन मेथड तभी सॉल्व करते हैं जब आपके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, जब हमारे रियल रूट्स होंगे तब जाके क्या करेंगे हम लोग उसको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं, वरना हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम लोग चाहे आपके रियल रूट्स हो चाहे इमेजिनरी रूट्स हो, आप किसी भी तरह के रूट्स को आप लोग इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला आता है इस चैप्टर से रिलेटेड आपका वो है आपका डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग क्या करते हैं, रूट्स के नेचर को चेक करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जहां पर d की वैल्यू अगर आपको याद रखना है कि d की वैल्यू अगर आपके 0 से ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या होते हैं, आपके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रूट्स आपके कैसे होते हैं, रियल होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। ठीक है, रूट्स मतलब आपको पता ही होगा जो क्या होती है, वैल्यूज होती हैं वो आपके रूट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या हो गया, रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो गया। अगर d की वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाएगा तो रूट्स क्या होंगे, आपके रियल होंगे और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और थर्ड जो केस होता है वो होता है d की वैल्यू लेस देन 0 होती है, उस केस में क्या होता है, आपके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतने जो चाहिए चीजें हैं वो आपको इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और चीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर बेस क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो है आपके पास सम ऑफ रूट्स पे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स याद रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके दो आंसर्स आते हैं। ठीक है, पहले आंसर को हम लोग बोलते हैं अल्फा और दूसरे आंसर को यहां बोलते हैं बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। तो इसका जो सम होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ये होता है आपके पास सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो आपको याद रखना, ये आपके इतने फॉर्मूले होते हैं जो कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो आप इन सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप कौन कौन से आपके फॉर्मूले आते हैं तो याद रखिएगा, जनरली आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वहां पे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी ऐसी सीरीज लिखते हैं नंबर्स की जहां पे हर दो नंबर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक सीरीज यानी एपी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका जो पहला चीज याद रखिएगा कि वहां पे आप कुछ सिंबल यूज करते हैं। पहला सिंबल क्या होता है, ए आपके पास होता है वहां पे फर्स्ट टर्म। दूसरा होता है डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये आपके यहाँ पे होता है क्या, डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एन होता है वो क्या होता है, आपका nth टर्म होता है, nth टर्म। जो भी जिस भी टर्म की आपको वैल्यू निकालनी वो आपका यहाँ पे n होता है। ठीक है, तो इतने यहाँ पे टर्म यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास ए एन का, मतलब कोई भी nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास ए एन इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अगर आपको कोई सीरीज दिया हुआ है और सीरीज के स्टार्टिंग से आपको कोई भी टर्म निकालना है तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, कोई भी सीरीज अगर है तो उस सीरीज का जो लास्ट टर्म है होगा, उस लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चाहे आप याद रखिएगा कि nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है और जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं यहाँ पर, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे चीज याद करिएगा। अगर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि nth टर्म निकालिए फ्रॉम एंडिंग से, मतलब यहाँ पे जो टर्म थे वो क्या थे, स्टार्टिंग से थे, फिर क्या थे, फ्रॉम स्टार्टिंग, ये सब स्टार्टिंग से हो रहा है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से आपसे पूछेगा nth टर्म तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपसे पूछता है फ्रॉम एंडिंग, फ्रॉम एंडिंग से, उस केस में आपको अगर पूछा जाए कोई फॉर्मूला an निकालने को बोला जाए तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कब होगा, जब आपको एंड से कोई भी टर्म निकालना होगा, ठीक है, जहां पे l आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके साथ साथ आपके पास एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। वो क्या होता है आपके पास, n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपके पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। साथ साथ एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है आपके पास एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। याद रखिएगा ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपको n और d की वैल्यू दिया होगा, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में n और d की वैल्यू नहीं दिया है तो उस केस में आपको अगर लास्ट टर्म दिया होगा, यानी किसी क्वेश्चन में अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों दिया हुआ है, तब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपके फिलहाल जो एपी जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें आपको सिर्फ इतने ही फॉर्मूले को वहां पे पढ़ना है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की, जो है आपके पास मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपके फिलहाल 3 तरह के आपके शेप्स होते हैं। तो मैं आपको तीनों तरह के शेप्स के फॉर्मूले बता देता हूं, ठीक है। पहला आपके पास होता है सिलेंडर का, दूसरा आपके पास यहां पे होता है कोन, और तीसरा होता है स्फेयर का, ठीक है। मैं आपको तीनों के फॉर्मूले बता देता हूं, ठीक है, बिकॉज इन तीनों फॉर्मूले से आपको यूज कहीं ना कहीं हो जाता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सिलेंडर में। तो सिलेंडर में आपके पास बेसिकली पहले क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है आपके पास किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई 2 पाई आर एच। ये होता है आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहां पे आर होता है रेडियस और एच होता है हाइट। इसके साथ साथ सेकंड फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। और जो थर्ड फॉर्मूला आपको यूज करना है वो होता है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपके पास क्या होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं। यहां पे ये भी याद करिएगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो चीज है, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तो आप यहां पे ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे आपका जो क्या होता है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर, ये क्या है आपका सॉलिड सिलेंडर होता है। सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है कि आपका क्या होता है, अंदर से भी क्या होता है, सॉलिड होता है, जबकि दूसरा होता है आपका हॉलो सिलेंडर का। हॉलो सिलेंडर क्वेश्चन आपके बहुत ही रेयर केस में आते हैं, तो अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उसको बाद में साइड में याद कर सकते हैं, वरना आपको ज्यादा फोकस करना है, आपको सॉलिड सिलेंडर पे ही फोकस करना है, ठीक है। सेकंड जो चीज है आपकी वो है आपकी कोन की। अब कोन में भी आपके पास क्या होंगे, 3 तरह के फॉर्मूले हो जाएंगे। पहला हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। वो क्या होता है आपके पास, पाई आर एल, ये होता है, जहां पे एल को क्या बोलते हैं, यहां पे एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। क्योंकि आप जानते होंगे कि आपका जो कोन होता है कुछ ऐसा होता है आपके पास, ये होती है वर्टिकल हाइट, ये होती है रेडियस, और ये जो हाइट होती है उसे बोलते हैं एल, यानी कि स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो यहां पे आपका जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, जहां पे जो एल है वो आपका स्लैंट हाइट हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, एल का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे आता है टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर।
ये आपके पास फॉर्मूला होता है किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास वॉल्यूम का। ये पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूले बेस्ड है, तो आपका अगर आपको उसके फॉर्मूले पता है तो आप उसको आराम से कर लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपके ये दोनों हो गए सॉलिड सिलेंडर के और कोन के फॉर्मूले हो गए। अब यहां बात कर रहे हैं इसके स्फीयर की। तो स्फीयर में पहला फॉर्मूला होता है आपके पास किसका, यहां पे भी स्फीयर भी आपके दो तरह के होंगे। पहला है आपके पास कंप्लीट स्फीयर, ठीक है। कंप्लीट स्फीयर जो है उसमें आपका पहला फॉर्मूला होगा किसका, वॉल्यूम का, जो होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है आपके पास कंप्लीट स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है किसका, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। याद करिएगा कि कंप्लीट जो स्फीयर होता है उस कंप्लीट स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होता है, सेम होता है, एग्जैक्टली एक ही फॉर्मूले को शो करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका होता है कंप्लीट स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे याद करिएगा, यहां पे एक और चीज आती है, वो होती है हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर में क्या करेंगे आप लोग, बस क्या करें, हर जगह पे क्या करें, उसको हाफ कर देंगे। हेमीस्फीयर का मतलब क्या होगा, आधा। गोले को आपने क्या किया, स्फीयर को आधा कर दिया, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, जब आप देखिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसके लिए है, ये आपका हेमीस्फीयर के, किसके लिए, हेमीस्फीयर के लिए, ठीक है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या होता है, कर्व सरफेस, किसके लिए, कर्व सरफेस एरिया, किसका, हेमीस्फीयर का। वो क्या होता है आपका, वो होता है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। और जो लास्ट फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, जो होता है कितना, जो याद करिए यहां लिख देता हूं मैं, ये आपको किसका, हेमीस्फीयर के लिए कितना है, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका है, स्फीयर का, यानी कौन सा, हेमीस्फीयर फॉर्मूला, हेमीस्फीयर का फॉर्मूला हो गई, ठीक है। तो याद करिएगा इतने आपके फॉर्मूले होते हैं किसमें, मेंसुरेशन में। चलिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। देखिए प्रोबेबिलिटी में आपका कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला तो होते नहीं, वहां पे आपका सिर्फ एक मेथड होता है, वो याद करिएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी का आपके पास फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम इन एनी इवेंट, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई पॉसिबल जो इवेंट है, जो फेवरेबल इवेंट है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल्स पे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, जो भी आपके टोटल आउटकम्स, मतलब याद रखिए क्या करिएगा, पॉसिबल आउटकम्स को डिवाइड करें किससे, टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पे आपका हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक है। दो ही चीजें आ सकती है, तो हेड या तो टेल। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है, मतलब एस हो गया, यानी टोटल आउटकम्स हो गए, ठीक है। अब आपको से बोला कि इसमें टेल कितनी बार आया है, तो जो आपका टेल है वो आपका क्या हो गया, इवेंट हो गया, ठीक है। उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, केवल एक, वो हो गया केवल टेल। तो ये हो गया आपके पास क्या हो गया, जो आपका फेवरेबल इवेंट है उसमें कितने आउटकम्स है, वो आपका टी हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, आपके जो पॉसिबल आउटकम्स है उसमें कितने एलिमेंट है, 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, हेड और टेल है 2। तो 1/2 क्या हो जाए आपके पास, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसी भी कॉइन को टॉस करने की, जब उसमें केवल टेल आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी करने होते हैं, इसमें कोई खास और फॉर्मूले नहीं होते आपके क्लास में, तो आप इसी मेथड को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी स्टैटिस्टिक्स की। चलिए बात करते हैं आपकी स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स में आपके पास, आपको पता है 3 तरह के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। पहला होता है आपके पास किसका, मेन का, फिर होता है मीडियन का, फिर होता है किसका, मोड का, ठीक है। तो आपके पास जल्दी क्या होता है, 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, मोड, मेन, मीडियन और मोड के। तो पहले बात करें किसके, मेन के। तो मेन में आपके पास देखिए पहला फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला, जहां पे क्या होगा, आपको बहुत सारे आपको क्या होंगे, नंबर्स दे देगा और आपने पूछा उसका मेन कितना है, तो क्या करेंगे उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है, क्या करेंगे, टोटल ऑफ ऑल
नंबर्स, मतलब क्या करें, जितने भी नंबर्स हो क्या करेंगे आप लोग उनको ऐड कर देंगे। सम ऑफ ऑल बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। सारे नंबर को आप ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे आप सारे जो नंबर्स उसको जोड़ देंगे और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उसको जितने भी नंबर उससे डिवाइड कर देंगे। आपके पास क्या होता है, सिंपली जो एवरेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपली मीन का फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास फॉर्मूला होता है किसका, जब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दी होती है, फ्रीक्वेंसी और आपके ऑब्जर्वेशन टेबल दी होती है, यानी कि ग्रुप डेटा जो होता है, ये फॉर्मूला किसके लिए था, अनग्रुप डेटा के लिए था। और अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो होता है ग्रुप डेटा के लिए। तो ग्रुप डेटा के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है पहला x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये होता है आपके फॉर्मूला होता है किसका, मीन का, फॉर ग्रुप डेटा, जहां पे f होता है फ्रीक्वेंसी और x होता है आपके पास ऑब्जर्वेशन और सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। तो ये आपके पास होता है एक सिंपल फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। ये जो मेथड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो आप क्या करेंगे इसको याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये होता है आपके पास फॉर्मूला किसका होता है, आपका एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। जहां पे जो a होता है वो आपका जो भी आपने मीन को लेट किया, कोई भी जो आपने ऑब्जर्वेशन को लेट किया था वो आपका यहाँ पे a हो जाएगा। और जो आपका d होता है डेविएशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास xi माइनस a। मतलब क्या करेंगे, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से क्या करेंगे आप लोग, जो भी आपका मीन था जो आपने लेट किया था उसको क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर d होता है, इसको बोलते हैं डेविएशन। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप लोग फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो आपका स्टेप डेविएशन मेथड वो आपका रिड्यूस हो चुका है, तो वो आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट मेथड करना है। और यहाँ पे जो एज्यूम मीन मेथड वो आपको कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मोड और मीडियन की, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारा मेन की फॉर्मूला। देखिए मेन का जो पहले फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अनग्रुप डेटा का। तो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो आपको सिर्फ दिए होते हैं। आप क्या करना होता है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस को आपको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर लेना होता है। जैसे आप उसको अरेंज करते हैं, अरेंज करने में क्या करते हैं आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करते हैं। अगर आपकी जो n की वैल्यू है वो ऑड आती है, ठीक है, अगर n की वैल्यू आपकी ऑड आती है उस केस में क्या करते हैं आप लोग, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, उसका मीडियन हो जाता है, ठीक है। ये कब होगा, जब आपकी n की वैल्यू ऑड आएगी। अगर आपने सपोज करिए आपने काउंट किया, काउंट करने पे आपकी जो n की वैल्यू है वो कैसी आ रही है, इवन आ रही है, n की वैल्यू इवन आ रही है, तब उस केस में आप क्या करेंगे, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। इसको आप क्या करेंगे, पहले n/2 तो ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे यहां से देखकर, और उसके बाद n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। फिर दोनों ही ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे आप लोग, 2 से डिवाइड करेंगे, तब क्या होगा आपका यहाँ पर मीडियन, मीन आपका आ जाएगा। सॉरी क्या आएगा, मीडियन आएगा। ये क्या हो गया आपका, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मीडियन के लिए आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, एक अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला हो गया, कितने, 2 फॉर्मूले हो गए। अब आते हैं यहाँ पे जो आपका डेटा के फॉर्म में होता है, जहां पे आपको क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, तब आप क्या करेंगे, वहां पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। किसका, ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, ये आपके पास है मीडियन का फॉर्मूला, जहां पे एल हो जाता है आपके पास जो भी आपका क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट होती है, CF होता है आपके पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे एन आपके टोटल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एफ आपके पास यहाँ होता है फ्रीक्वेंसी। इसको अगर, और यहाँ पे जो एच होता है वो होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस, ठीक है। वो आपका यहाँ पे क्या होता है, एच होता है, ठीक है। जब आपको क्या होता है, किसी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स या फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मीडियम के लिए ये फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। साथ साथ जो यहां पे याद करिएगा, मोड का जो फॉर्मूला है, मोड का बस एक ही सिंगल फॉर्मूला होता है। मोड का मतलब ही होता है कोई भी नंबर जो कई बार रिपीट हुआ होता है, ठीक है। तो अगर क्या करते हैं आपके पास यहाँ पे अनग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा में क्या करेंगे, आप देखेंगे कौन सा नंबर बहुत बार आया हुआ, जो भी नंबर बहुत बार आया हुआ होगा या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो आपको वहां पे मोड का आंसर हो जाता है। वो तो हो गया कब, जब आपके पास क्या हो, सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो। लेकिन अगर आपके पास वहां पे क्या हो, पूरा टेबल के फॉर्म में होगा, ठीक है, तब क्या करेंगे आप लोग, वहां पे मोड के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जहां पे एल आपके पास क्या होता है, आपका जो भी लोअर लिमिट हो जाए क्लास इंटरवल की, और जो F1, F0 और F2 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये जो फॉर्मूला है इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको हर एक फॉर्मूले बेस्ड
आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो उसके बाद मैं हर एक फॉर्मूले बेस आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, जैसे कि आप सारे फॉर्मूले को इस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। बाकी अगर आपने चैप्टर के फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो आपका जो आंसर होगा वो जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज इस वीडियो में हम लोग क्या किया, सारे चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे के जो क्लासेस रहेंगी वहां पे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके प्रीवियस से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सैंपल्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और एनसीईआरटी के भी वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंबाइन करके एक पूरी सीरीज लाएंगे, जहां पे हम लोग हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। जो आपके एग्जाम होने वाले हैं मई में, उससे पहले हम सारे चैप्टर के अच्छे क्वेश्चंस वहां पे कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले जो भी क्लासेस होने वाली हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस, उसके नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।